होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। उस दिन को शीश निभाते हैं निज श्रद्धा के प्रकाश में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। आत्म अंधकार से घिर कर तड़प उठा जब ये इंसान। आत्म अंधकार से घिर कर तड़प उठा जब ये इंसान। इसी दिवस चमका भारत में रूहानी ये अद्भुत भाव। जग की आशा बन कर आई होश की एक प्रभात में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। अद्भुत देव शक्तियाँ लेकर बने जगत के जीवन प्राण। अद्भुत देव शक्तियाँ लेकर बने जगत के जीवन प्राण। आज हमारे हृदयों से भी निकल रहे हैं मधुमेह गान। आज हमारे हृदयों से भी निकल रहे हैं मधुमेह गान। आज बधाई गीत गूंजते हैं ऊंचे आकाश में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। इस सारे संसार के जितने सब पिछड़े इंसान। इस सारे संसार के जितने सब पिछड़े इंसान। उनका ये निर्भीक अग्रसर उनकी आन और उनकी शान। उनका ये निर्भीक अग्रसर उनकी आन और उनकी शान। मानवता की करुणा को बदल रहा मिदुभास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। भौतिक उद्भिद पशु मनुष्य इन सब जगतों के रक्षणहार। भौतिक उद्भिद पशु मनुष्य इन सब जगतों के रक्षणहार। एकता इनमें हुई उदय तुम्हारी कृपा से तारणहार। एकता इनमें हुई उदय तुम्हारी कृपा से तारणहार। सब मिलकर गाते जाते परिपूर्ण
के इतिहास में होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। उस दिन को शीश निभाते हैं निज श्रद्धा के प्रकाश में। होश की पहली याद रहेगी दुनिया के इतिहास में। आप सबको भगवान देवात्मा के 171वें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब भजनों की सभा होगी, बच्चे हैं। मुझे बचपन से ही देव समाज के वातावरण में रहने का मौका मिला है, तो एक घटना जो मुझे बचपन से या थोड़े बड़े होने के बचपन से निकलने के बाद की याद है, मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगी आज। हमें सभा में जरूर एक तरह से मैंडेटरी होता था बैठना, और धीरे धीरे सभाएं अच्छी भी लगने लगी। लेकिन हम माननीय सेक्रेटरी देव समाज श्रीमान जी की सभाएं बहुत चाव से सुनते थे, हम सब बच्चे चाव से सुनते थे उनकी सभाओं को। तो एक घटना जो उन्होंने 2 या 3 बार उसका जिक्र किया, वो मेरे दिमाग में अभी तक उसी तरह से उसकी छाप है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक नेचर के पास एक बॉल है, बड़ा सा प्याला है, उसमें से नेचर ने बहुत कुछ रखा हुआ है उसमें। तो सबसे पहले नेचर ने उसमें से कुछ निकालना शुरू किया। उस प्रकृति या नेचर ने उसमें से जब निकाला, तो सबसे पहले उसने निकाला सूरज, चंद्रमा, तारे, नदियां, पहाड़, बड़ी चीजें निकाली, और कई सालों तक वो निकालते चले गए। पूरा का पूरा भौतिक जगत निकाल दिया। कई सालों तक निकालने के बाद फिर वो थोड़ा रुक गए। उसके बाद देखा कि अभी भौतिक जगत के बाद कुछ और निकालना चाहिए इस प्याले में से। तो उन्होंने उसमें से निकाले, छोटे छोटे पौधे निकाले, बड़े बड़े पेड़ निकाले, फूलदार पेड़ निकाले, फलदार पेड़ निकाले, मेडिसिनियल प्लांट्स निकाले, हर्बल प्लांट्स निकाले, डेकोरेटिव प्लांट्स निकाले। बहुत ज़्यादा जो भर दिया इस पृथ्वी को प्लांट्स के साथ। कई सालों तक ये चलता रहा। तो वो प्याले में नेचर ने देखा अभी भी कुछ निकालना है भी यहाँ से। फिर उन्होंने छोटे छोटे जीव जंतु निकालने शुरू किए, पशु निकाले, मांसाहारी पशु निकाले, शाकाहारी पशु निकाले, बड़े मनुष्य के लिए उपयोगी पशु थे, जो दूध देने वाले पशु थे, वो निकाले। तो नेचर उस प्याले से वो निकालती चली गई। पक्षी निकाले, चहचहाने वाले पक्षी निकाले, आसमान में भर गया पशुओं से, चहचहाने वाले पक्षियों से, सुंदर सुंदर मोर से, हिरण से, ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, भौतिक जगत सब निकाल दिया। लेकिन नेचर के पास अभी भी प्याले में था। वो कहती है अब विकास रुक गया है, इतना पशु जगत आ गया है, उद्भिद जगत है, भौतिक जगत है, इसका विकास कौन करेगा, इसको खूबसूरत कौन बनाएगा, ये तो सब बेतरतीब है। तो उन्होंने एक पशु की तरह दिखने वाले इंसान को निकाला, जिसमें उसने थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी ज़्यादा थी, उसकी थोड़ी सी मानसिक शक्तियाँ ज़्यादा थी, उसमें अकल डाल दी, उसमें बुद्धि डाल दी, वो निकला। और वहाँ से जब निकले तो उन्होंने अपने मानसिक शक्तियाँ थी, धीरे धीरे उसका विकास किया। फिर उन्होंने उद्भिद जगत को भी बहुत खूबसूरत बना दिया, बड़े बड़े अच्छे गमलों में फूल पौधे हम देखते हैं। भौतिक जगत को भी बड़ा अच्छा बना दिया, जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं। तीनों जगतों को बहुत, पशु जगत को अपने लिए उपयोगी बना दिया। लेकिन शारीरिक गठन तो पूरी थी। तो यहाँ नेचर ने देखा कि शारीरिक गठन तो पूरी है, ये इंसान काम बड़े खराब हो रहा है, ये अपनी सेहत को खराब कर रहा है स्वाद के साथ, ये अपने रिश्तों को बिगाड़ रहा है, ये चोर बन रहा है, ये डकैत बन रहा है, ये रेपिस्ट बन रहा है, इसकी तो मानसिक आध्यात्मिक गठन अधूरी है। अभी उस प्याले में कुछ बाकी था। तो नेचर ने उस प्याले में से फिर आध्यात्मिक गठन को पूर्ण सत्य और शुभ अनुरागी देवात्मा को निकाला, और उस फिर प्याले को उल्ट दिया। इस प्याले में अब कुछ नहीं रहा, ये प्याला अब खाली हो गया है। ऐसे नेचर के सर्वोच्च कृति उसने निकाल दी और प्याले को साइड में रख दिया। उसी
सर्वोच्च रचना का, नेचर की सर्वोच्च रचना का, उस अद्वितीय व सर्वोच्च आत्मा का आविर्भाव का, जिसे नेचर ने उसमें से निकाला, उसका जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हम उस देवात्मा का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, जिसने आज से तकरीबन यानी कि एक दिन रह गया, 139 साल पहले 20 दिसंबर 1882 को एक अद्वितीय दुनिया का अनोखा जीवन व्रत ग्रहण किया। सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन ये जाए। हम उस महात्यागी देवात्मा का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने मनुष्य आत्माओं के लिए, मानव जगत की भलाई के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को फना कर दिया। अपनी शारीरिक दुर्बलताओं के बावजूद, स्वास्थ्य बहुत कमजोर होने के बावजूद, बीमारी की हालत में जब वो मंच तक नहीं पहुंच सकते थे, किसी के सहारे पे पहुंचे, उन्होंने 2-2, 2.5 घंटे हमारे मनुष्य आत्माओं के हित के लिए भाषण दिया। बाज दफा तो उन्हें खड़े होने में भी तकलीफ होती थी। उन्होंने हम मनुष्य आत्माओं से आज्ञा लेकर बैठकर ओजस्वी ज्ञान और ज्योति से भरे हुए उपदेश दिए, और कई बार वो मृत्यु प्राय अवस्था को पहुंच गए। ऐसे जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए हमारे भले के लिए काम किया, हम उस देवात्मा का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इतना ही नहीं, विरोधियों, अब जब सच्चाई और भलाई का यहाँ तो पूर्ण अनुराग था, वो रास्ता बहुत कठिन होता है, वो कांटों भरा होता है। विरोधियों के बहुत विरोध हुआ, उसको सहा। नीच घृणा से भरी हुई बातें जो उन्होंने कही, कलंक लगाए, उन सबको सहा। यहाँ तक कि उन पर हत्या भी का प्रयास भी किया गया, फायर किए गए। इन सब के बावजूद गुरु महाराज जी ने मानव जगत की भलाई का काम नहीं रोका, और उन्होंने देव शास्त्र लिखे। ऐसे तारणहार, रक्षणहार देवात्मा का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। सत्य और शुभ के अनुरागी गुरु महाराज जी शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। उन्होंने सबके लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए शिक्षा के महत्व को समझा, लेकिन विशेष तौर पर उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा को आवश्यक जानकर कई शिक्षण संस्थाएं खोली। उन्हीं में से एक शिक्षण संस्था को खोलते हुए, फाउंडेशन स्टोन को रखते हुए गुरु महाराज जी ने कुछ पंक्तियां रिसाइट की। भारत तेरा हो उद्धार, लाभ करें तेरे नर नारी, सद शिक्षा और सद आचार। बाल अवस्था में ही उनमें धर्म का जीवन हो संचार, नगर नगर शुभ कारज होवे, घर घर होवे सद्व्यवहार। तो आज हम गुरु महाराज द्वारा शुरू की गई उन्हीं शिक्षण संस्थाओं में से कॉलेजेस के विद्यार्थी यहाँ पर भजन प्रस्तुत करेंगे। हम उन भजनों के द्वारा अपनी श्रद्धा का प्रकाश करेंगे, धन्यवाद का प्रकाश करेंगे, खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस सभा की शुरुआत करें, हम हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान जगदीश चंद्र जी भारद्वाज एडवोकेट को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी और उनसे सविनय अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जी। मैं स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य मेहमान का और प्रणाम भी करती हूँ। हमारे आज के मुख्य मेहमान भी ऐसे ही हैं, जो ऐसे हमारे महान गुरु के देवालय जहाँ वो ठहरे
और पर्वत आश्रम सोलन की देखरेख का पवित्र काम कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को तो छोड़ देते हैं, वो तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़ी बातें मैं जो मेरे को लग रही हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। हमारे पर्वत आश्रम सोलन में जहां पर आश्रम बना हुआ है, उसकी पूरी देखरेख और उसकी कितनी चारदीवारियां और कितनी हमारी लैंड है, उसका आज से पहले श्रीमान जी से पहले किसी ने डिमार्केशन ही नहीं करवाई थी। श्रीमान जी ने पहले जाके उसकी डिमार्केशन थ्रू डीसी वगैरह वो सारा करना पड़ता है, उसके थ्रू डिमार्केशन करवाई। उस आश्रम के साथ एक लैंड थी जिसको खाली थी, वो लैंड तो फिर जब खाली होती है बिकती ही है। उसको लैंड को खरीदने के लिए बिल्डर्स भी आ जाते हैं। आजकल तो बिल्डिंग का, बिल्डर्स का, रियल एस्टेट का काफी काम है। तो वो जो बिल्डिंग को खरीदने के लिए जब वहां पर आए, अब मेरे सामने ये आ रहा था कि जो वो बिल्डिंग खरीद रहे थे वो ठीक लोग नहीं थे, या वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जा रही थी। बिल्कुल ऐसे हो जाता हमारा आश्रम जैसे बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरा हुआ बगीचा हो, बड़ी उसमें खुशबू आ रही हो और साथ में ही बहुत बदबूदार नाला बह रहा हो। ऐसी सिचुएशन वहां पे हो जाती जहां पर श्रीमान जी ने उस लैंड को संभाला। उसमें आपने बड़ी मुश्किलों में से कई स्टेजेस होती हैं। पहले वहां पर बार काउंसिल में बात की, उसके बाद चीफ जस्टिस के साथ बात की, उसके थ्रू फिर गवर्नमेंट के पास पहुंचे ताकि वो जो जमीन का टुकड़ा है वो कोर्ट के किसी काम आ जाए और उसमें से कुछ गैप रख के कोर्ट का वो जो बिल्डिंग बने ताकि इस आश्रम की सैंक्टिटी बनी रहे। ये एक बहुत बड़ा काम था जो श्रीमान जी ने करवाया है। इसके लिए मैं दिली व्यक्तिगत रूप से इनके सम्मान करती हूँ। कुछ वहाँ पर लैंड थी, वहाँ पर है, तो किसी तरह से बरसात आती है या किसी वहाँ पर नेचुरल क्लेमिटीज होती रहती है, थोड़ा थोड़ा वो होता रहता है, तो वहाँ कुछ लैंडस्लाइड हो गई, तो कुछ पेड़ वगैरह गिर गए। वहाँ पर किसी ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत कर दी कि कुछ पेड़ गिर गए हैं, 25 पेड़ यहाँ पर खराब हो गए हैं, वातावरण का नुकसान हो गया है, पेड़ों के साथ ऐसे आजकल कुछ चल रहा है। 5 करोड़ का दावा कर दिया। उसमें श्रीमान जी बड़े आराम से, बड़े शांत सब, हालांकि होता तो गुस्सा तो आता है जब फेक केस होते हैं, लेकिन बड़े उसमें सहज स्वभाव से उन्होंने उस केस को जैसे उसने कहा था वैसे करते चले गए। लेकिन चूंकि शरारती तत्व मानते नहीं है तो कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो काफी बार एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने के बाद वो दिल्ली पर जाकर उसका फिर वो खारिज हुआ और वो 5 करोड़ का दावा जो था उसको वार्निंग दे के छोड़ा गया कि इस तरह के फेक केसेस दोबारा नहीं आने चाहिए। और चूंकि मैं एक वकील ही मेरे फादर रहे हैं, मेरे को पता है कि कितना ये चक्करों में डलता है और कितना घूमना पड़ता है इसके लिए, वो भी श्रीमान जी ने 5 करोड़ का दावा तो खारिज करवाया ही करवाया, उसको वार्निंग भी दिलवा दी कि इस तरह से फेक केसेस समाज पर आगे से नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ एंट्रेंस गेट हमारा देवाश्रम का, अभी तो मैं देवाश्रम की श्रीमान जी ने क्या क्या देवाश्रम के लिए किया, तो देवाश्रम की एक एंट्रेंस जो हमारी गेट है उसके साथ वाली लैंड पर किसी ने अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। रात को मिडनाइट थी, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। श्रीमान जी को फोन जैसे ही पहुंचा, जैसे ही पता लगा कि हमारी लैंड के साथ आ रहा है, तो उसी वक्त आके पहुंचे, अपने फैमिली मेंबर्स को, बेटों को भी साथ लाए। वो रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, 1 बजे तक, बड़ा लंबा टाइम वो चला होगा, उसको रुकवाया और वो आज तक रुका हुआ है। पार्किंग के काम वहां पर बहुत श्रीमान जी वो कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये जो काम है ना, ये मैं अभी आपको श्रीमान जी बताऊंगी कि इनका ये कहाँ स्टैंड करते हैं और काम क्या कर रहे हैं श्रीमान जी। तो मेरे लिए तो ये बहुत, मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से भी इनका धन्यवाद करती हूँ और बहुत सम्मान पैदा हो रहा था कि जो मेरे गुरु, हमारे गुरु के देवालय के लिए, पर्वत आश्रम के लिए जो आपने लगातार इस तरह से काम करते आ रहे हैं। और ये सब काम माननीय सेक्रेटरी देव समाज के मार्गदर्शन में और सलाह से हो रहा है। श्रीमान जी हिमाचल के हैं, हिमाचल में ही पले बड़े हैं,
बड़े अच्छे परिवार के हैं, पुरोहित परिवार के, राजपुरोहित परिवार से आए हैं, रॉयल जिसको हम कह सकते हैं। होता ये है, और श्रीमान जी देव समाज मैनेजिंग काउंसिल के मेंबर भी हैं, अंबाला क्षेत्र के इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन भी हैं। होता ये है कि जैसे जैसे हमें पद बड़ा मिलता जाता है, हम आज्ञा देना सीखते जाते हैं, आज्ञा को देना सीखते हैं, आज्ञा को पालना नहीं सीखते, वो भूल जाते हैं। जो कि इतनी बड़ी पदवी इनकी होते हुए भी, ये समाज की पदवी है, बाहर की पदवियों में बताती हूँ, इन आपने आज्ञा को, जो हमारी, मैं स्टूडेंट्स हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, मैं भी उसी में ही, कई बार बहुत गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, लेकिन श्रीमान जी को मैं देखती हूँ कि जितनी ओबीडियंस इनमें है, जैसे श्रीमान जी माननीय सेक्रेटरी साहब का इनको आज्ञा मिलती है, सलाह मिलती है कि इस तरह से हमने करना है, उनका बड़ी वो उस तरह से करते हैं जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स की आज्ञा को एकदम से मान लेता है, ठीक है ठीक है, उसी तरह से मानते हैं। तो इस बात के लिए तो आप छोटी बातों को हम भूल जाते हैं। तो ये जो आपकी जो बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो मेरे को आज दिखाई दे रही थी, और आज्ञा के पालन का आलम ये आज का नहीं है, शुरू का है। आश्रम में रहने के लिए कहा गया तो आश्रम में रहे, आश्रम को छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के छोड़ देते हैं, आगे बहस नहीं की। उसके बाद श्रीमान जी ने दिया कि अब आ जाइए दोबारा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रखिए, यहाँ पर काम करिए। श्रीमान जी दोबारा आ गए। मेरे को क्यों निकाला? पहले मैं क्या था, मैं कोई बात नहीं, किसी तरह का नहीं। श्रीमान जी उसी तरह से ही अपनी आज्ञा के पालन, ठीक है श्रीमान जी मैं यहाँ आ जाता हूँ, और सारे के सारे काम उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ माननीय कौंसिल का फैसला होता है। एक वेलफेयर कमीशन है हिमाचल के स्टेट का। जब ये वेलफेयर कमीशन, अब ये समाज का काम कर रहे थे, अब दुनिया में समाज से बाहर वेलफेयर कमीशन है। जब ये 2009 में ये अस्तित्व में आया वेलफेयर कमीशन, 2009 में, जब इससे पहले जब इसको बनाना था तो कुछ इसको कैसे बनाया जाए, इसकी वर्किंग कैसे हो, इसकी थोड़ा सर्वे हुआ। वो सर्वे करने के लिए पूरे हिमाचल में एक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, बाकी 2 और बंदे चाहिए थे। तो 2 में से एक कांगड़ा का था, और पूरे हिमाचल में एक श्रीमान जी को सिलेक्ट किया गया कि आप सर्वे करके बताइए कि ये वेलफेयर कमीशन किस तरह से यहाँ वर्क करेगा। चूंकि वो सर्वे में थे, उनको डायरेक्टर बना दिया गया। तो सर्वे भी इन्होंने किया था, तो डायरेक्टर भी वहीं पे वो वेलफेयर कमीशन के बन गए। तो वेलफेयर कमीशन होता है जो लेबर और एम्प्लॉयज, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसके लेबर और एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन बात ये, वो तो काम कर ही रहे हैं, वो भी बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, वो भी बताते हैं। लेकिन जब ये काम कर रहे थे तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी थी। तो वहां पर इनके डायरेक्टर 3 या 4 डायरेक्टर होते हैं, बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो आपका नाम तो डायरेक्टर्स की लिस्ट में रहता है। बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई, कमीशन के बंदे बदल गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो चीफ मिनिस्टर ने जब वो लिस्ट देखी तो उन्होंने उस लिस्ट में से ये पॉइंट आउट किया कि ये यहाँ पर श्रीमान जगदीश चंद्र भारद्वाज जी का नाम कैसे मिस हो गया है। उन्होंने एक कांग्रेस के बंदे का नाम काट दिया और श्रीमान जी का नाम डाल दिया। आपकी छवि इस तरह की है, कोई भी पार्टी आ जाए, आपकी ईमानदारी की छाप उन पे है। बेबाकी से, बिना लाग लपेट के, साफ गोई के साथ जिस तरह से आप बात कहते हैं, वो सब पार्टीज के बीच में आप एक पूरे हिमाचल की राजनीतिक गलियारों में और प्रशासन में आपका नाम एक चर्चा में रहता है। तो ये सब, चूंकि बीजेपी के बाद गवर्नमेंट आई, बदली, लेकिन श्रीमान जी उस कमीशन में वैसे रहे। उसके बाद फिर बीजेपी आ गई, फिर नाम चेंज हो गए। 1 साल तक कुछ वहां पर काम नहीं हुआ। जब ये देखा गया कि वो कमीशन पूरी तरह से काम नहीं हो रहा, फिर इनका नाम डाला गया।
अभी तक श्रीमान जी उसी एज ए डायरेक्टर वहाँ उसी कमीशन में काम कर रहे हैं और इतनी ईमानदारी के साथ काम होता है, ट्रांसपेरेंसी देखिए कितनी है उस कमीशन में। सबने अब ये जो हमारे बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में, हम देखते हैं कि उनका फटाफट सैलरी इंक्रीज हो जाती है, बिल पास हो जाता है। तो वहाँ पर भी एक बिल आया कि मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए। श्रीमान जी ने बिल्कुल खड़े होके, वो 3-4 मेंबर से बिल्कुल खड़े होके उसको बिल को पास नहीं होने दिया कि मेडिकल अलाउंस की कोई जरूरत नहीं है, सभी फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, अपना मेडिकली आप खर्चा उठा सकते हो। वो बिल पास नहीं होने दिया श्रीमान जी मेडिकल अलाउंस का। फिर वो बिल लेके आए, फॉरेन का ट्रिप जाना चाहिए, सरकार की तरफ से जाते हैं, वो श्रीमान जी ने पास नहीं होने दिया। तो श्रीमान जी माननीय सेक्रेटरी साहब तो हंस रहे थे कि ये तो वो जो साथी हैं वो ये कहते हैं, मेरे को याद है कि मेडिकल की तो यहाँ तक हम टीचर्स बैठे हैं, काफ़ी है यहाँ एजुकेशन में बैठे हैं। होता ये है कि अगर कोई प्रिंसिपल मेडिकल लीव सैंक्शन नहीं करता किसी और पर्पस के लिए, मेडिकल जो बीमार है उसके लिए तो ठीक है, अगर कोई प्रिंसिपल सैंक्शन ना करे तो वो उसको किस तरह का सुनना पड़ता है। एक टीचर ने तो मेरे को कह दिया कि मेरा तो ब्रदर हनीमून पे जाया था आपकी मेडिकल लीव पे, तो मेडिकल लीव तो होती ही इसीलिए है, तो यहाँ तक होता है। तो इतना ट्रांसपेरेंसी श्रीमान जी में है और इसके लिए ठीक है, इनको काफ़ी शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, जेल भी गए, कई कुछ रहा, इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए काफ़ी किया। इसके साथ साथ आपने हम 2, 4, 5, 6 कि अगर हमारे कहने से नौकरी लग जाती है ना तो हम ऐसे चलते हैं जैसे हमारे जैसा कोई है नहीं। श्रीमान जी ने 30,000 लोगों को नौकरी पे लगवाया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और उनको याद भी नहीं है कि किन किन को लगवाया। आते हैं, मिलते हैं, ठीक है, और इतना सारा काम करने के बाद रेम्युनरेशन बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई पैसे के साथ काम नहीं किया, ना ही कोई रेम्युनरेशन आपको मिल रही है, निस्वार्थ ये सारा का सारा काम है जितना मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ जब ये चेयरमैन अंबाला का थोड़ा सा मुश्किलों में जब आया, वहाँ पर पानी का थोड़ी प्रॉब्लम आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे मुश्किल क्षेत्र श्रीमान जी को दे दिया गया। अगेन श्रीमान जी ने उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने लिया, और मेरे को आज ही पता लगा कि उसके रूम्स भी वो, अब ये बड़ी मुश्किल होता है, तो कोशिशें की, तकरीबन 8 लाख रुपया वहाँ एमएलए से दिलवाया और उनके रूम्स वगैरह जो ठीक करवाए, उनका सारा वो पानी का ऊंचा करवाया, उसको रेनोवेट करवाया, टाइल्स वगैरह लगाई, तो वो सारा का सारा काम श्रीमान जी बहुत कर रहे हैं। और वहाँ पर मुश्किल भी बहुत है, तो वहाँ सोलन से चल के अंबाला आना, मीटिंग्स अटेंड करना, फिर ये सारे काम करवाना कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल का काम है जो श्रीमान जी इस वक्त कर रहे हैं। और ये मैं बच्चों के साथ तो एक राज की बात भी शेयर करना चाहूँगी कि आप अगर श्रीमान जी से बात करें तो आपको लगेगा कि ये आप में से ही एक हैं, ये आपकी ही बात कर रहे हैं, जैसे आप सोचते हो आप वैसे ही श्रीमान जी सोच रहे हैं। तो आज हमारे बीच में श्रीमान जी मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हैं, तो हम मुझे खुशी भी बहुत है, उनके लिए सम्मान का भाव भी हम रखते हैं, और हम गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि माननीय कौंसिल ने एक ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में आपको यहाँ पर सम्मान बख्शा है। तो बच्चों का अब हम श्रीमान जी इजाज़त हो तो शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हमारी शिक्षण संस्थाओं में से देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन फिरोजपुर की छात्राएं आएंगी, तो ये भजन प्रस्तुत कर रही हैं। आला जीवन की ज्यों ज्यों बढ़ेगी कदर, भागे आएंगे इस दर पर। भजन वो है तारनहारे गुरु हमारे।
कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 45B चंडीगढ़। तो इन बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, धन्यवाद।
का रूप निहार। धन धन कहती तृप्त न होती जीवा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद तुम्हें। भगवन आपकी शरण को पाना है इस जग में परम सौभाग्य। भगवन आपकी शरण को पाना है इस जग में परम सौभाग्य। हिच इसकी तुलना में तो, हिच इसकी तुलना में तो सारी दुनिया का बीरा, सारी दुनिया का बीरा। भूला नहीं समाता हृदय, भूला नहीं समाता हृदय। आकर ऐसा उच्च अधिकार। धन धन कहती तृप्त न होती जीवा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद तुम्हें। सोती रूह जगी है मेरी आपका अमृत रस कर पान। सोती रूह जगी है मेरी आपका अमृत रस कर पान। मेरे मुरझाए जीवन का, मेरे मुरझाए जीवन का किया है आपने नव निर्माण। किया है आपने नव निर्माण। चाहती हूँ बस आयु भरनी, चाहती हूँ बस आयु भरनी। पड़ी रहूँ मैं तुम्हारे घाट। धन धन कहती तृप्त न होती जीवा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें। मेरे दिल के सारे उद्गार। धन धन कहती तृप्त न होती जीवा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद तुम्हें, धन्यवाद तुम्हें, धन्यवाद तुम्हें, धन्यवाद तुम्हें, धन्यवाद तुम्हें, धन्यवाद तुम्हें, धन्यवाद तुम्हें। देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें। मेरे दिल के सारे उद्गार। धन धन कहती तृप्त न होती जीवा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें। आपसे मैं अनुरोध करूंगी, मुख्य अतिथि से भी अनुरोध करूंगी, आप बच्चों से भी अनुरोध करूंगी कि स्नैप के लिए, ग्रुप फोटो के लिए आप ऊपर रुके रहें, अकम्पनिस्ट भी। ऐ काश कवि मैं गर होती तो दिल के सब उद्गारों को करती अर्पण तव चरणों में हृदय के सभी विचारों को। रहती ना सुध कुछ तन मन की क्यों कर गाऊं हे भगवन महिमा मैं तुमरे जीवन की। तो देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 36 भी मेरे जीवन के दाता तुमरी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता तुमरी महान महिमा।
this? 150. सारे गा मा रे सा मा पा धा नी पा मा पा धा नी सा सा रे रे गा गा मा पा पा गा मा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। है चारों जगत पुकार रहे, है चारों जगत पुकार रहे। जय देव गुरु 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 जय देव गुरु। नीच अनुराग बिगाड़ रहे, कुल संबंधों को साड़ रहे। नीच अनुराग बिगाड़ रहे, कुल संबंधों को साड़ रहे। है उच्च भावों को साड़ रहे। उच्च भावों को साड़ रहे, रूहों का चमन उजाड़ रहे, रूहों का चमन उजाड़ रहे। तुम बिगड़ा खेल सवार रहे, तुम बिगड़ा खेल सवार रहे। जय देव गुरु जय देव गुरु जय देव गुरु जय देव गुरु। जिन पापों ने आफत ढाई है, दुनिया ने लूट मचाई है। घर घर में मची दुहाई है, घर घर में मची दुहाई है। भीम तन नन नन भीम तन नन नन ताना दे रे राम, ताना दे रे राम, ताना दे रे। पापों को संहार रहे, तब पापों को संहार रहे। तुम
पुकार रहे हैं, चारों जगत पुकार रहे। जय देव गुरु, 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 जय देव गुरु। सुर और ताल में ढला हुआ अध्यापकगण का, उनको एकम्पनिस्ट का, जिन्होंने उनको तैयार करवाया और इतनी ठंड में आकर इन बच्चों ने यहाँ पर पेश किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के हमारे मुख्य मेहमान से अनुरोध करूँगी कि वो बच्चों के लिए जरूर कुछ शब्द कहें। रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल, प्रतिनिधि सभा के सदस्यगण और गुरु महाराज के सेवक और श्रद्धावान, और मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने यहाँ गुरु महाराज को समर्पित होके भक्ति भजन जो है वो गाए हैं। देव समाज का फलसफा बहुत अद्भुत फलसफा है। यहाँ ये कहा गया है कि नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो। तो मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो, अपनी नज़र में तुम क्या हो या सत्य के तराजू में तोलो। हरदम तुम बैठे रहो ना घमंड की इमारत में, कभी कभी खुद को पेश करो अपनी आत्मा की अदालत में। आगे कहते हैं, दुनिया कहती कमा के तुम हो बहुत सुखी, परंतु तुम्हारे आडंबर से हम हैं दुखी। कभी तो अपनी आत्मा की बंद खिड़कियों को खोलो, कभी तो सत्य और सुख की जय बोलो। मैं अगर आज की आधुनिक दुनिया जो हमारे सामने है और आज जो मानव सभ्यता है, अगर उस मानव सभ्यता की तरफ हमारा ध्यान जाए तो जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है मानव जाति का, वो बहुत कष्टों में से गुजर कर आज के आधुनिक समाज बनाने में सक्षम हुआ है। Much injustice has been seen in this saga of history. When mistake made in a moment, we are punished for centuries. ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों से, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मैं उस बात की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 19वीं शताब्दी थी वो बहुत विकासकारी घटनाएं उस शताब्दी में हुई। उधर यूरोप में दो महान पुरुष पैदा हुए, एक जॉर्ज बर्नार्ड शाह और दूसरे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा, मानव जाति की पीड़ा को समझा और एक नए समाज की रचना करने की अपना प्रयत्न किया। इसके साथ ही हिंदुस्तान के अंदर भी दो महापुरुष पैदा हुए,
जिन्होंने मानव जाति की पीड़ा को समझा, एक महात्मा गांधी और दूसरे डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन धर्म की दुनिया में भी 19वीं शताब्दी में ये अद्भुत हमारे गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ, जब पूरी दुनिया अंधविश्वास में जी रही थी और धर्म जो था वो धर्म ना होकर समाज को और मनुष्य जाति को जहां ले जाना चाहिए था उसमें जब सक्षम नहीं था, तो गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ। और आज से 171 वर्ष पहले श्री अकबरपुर में उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में उनका जन्म हुआ। और जन्म तब हुआ सुबह के समय जब भौतिक जगत में सूर्य प्रकाश कर रहा था, और उसी वक्त गुरु महाराज का भी आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। अभी तक जो धर्म था, धर्म अंधविश्वास का नाम था। गुरु महाराज ने वैज्ञानिक धर्म, विज्ञान के प्रकाश में धर्म को महिमा मंडित किया। गुरु महाराज ने कहा, सत्य के लिए, सत्य की जानकारी के लिए और सत्य जानने के लिए मानव जाति को अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो मानव का स्वभाव है वो बिल्कुल उस तरह का नहीं है जिस तरह का एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए जरूरी है। तो गुरु महाराज ने जो फलसफा दिया उसमें शुरू में कहा, जो मेरे से पहले जिन्होंने सभा कराई, प्रवेश सभा करवाई, विद्वान, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने जो बातें संबंधों के बारे में कही, जो अभी तक ये था कि कहीं पर हम जंगलों में जाकर ही तपस्या करके ही कोई ऐसा जीवन बना सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने उसके उल्ट में उसमें कहा कि आप संबंधों में रहकर, परिवार में रहकर और एक बहुत अच्छा जीवन जो है, एक बहुत अच्छा मनुष्य भी बनाया जा सकता है। और आप ये जो फोटोज देख रहे हैं यहाँ पर, ये गुरु महाराज के चरणों में जो लोग आए और जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत लाभ उठाया। और मैं आपको गुरु महाराज के 171वें जन्मदिन पर मुबारकबाद दिए जाता हूँ आप सभी को। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम इस योग्य तो नहीं है, मैं खुद अपनी बात करूँगा, कि हम गुरु महाराज को समझ सकें, लेकिन हम उन लोगों को के जरिए समझ सकते हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है गुरु महाराज के चरणों में, और उससे वो महान लोग बने हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं कम्युनिस्टों में से आया और मुझे देव समाज में जो लाने वाले लोग हैं, मैं दो व्यक्तियों को उसका श्रेय देता हूँ। एक मेरे परम उपकारी श्रीमान धर्मपाल जी शर्मा, जो अम्बाला के पास धनगर और गांव से, उनसे अकस्मात मेरी भेंट हुई और मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ और देव समाज में आ गया। दूसरे देव समाज में जिनको इतने लंबे अरसे तक मैं जिनके साथ रहा, जिनके कारण रहा, वो मेरे परम श्रद्धे श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों, जो आज हमारे सेक्रेटरी देव समाज भी हैं। उनके जो विचार, उनके जो गुरु महाराज के प्रति जो धारणा और उनके अंदर जो गुरु महाराज की शिक्षा को समझने का जो बहुत बड़ी योग्यता थी, उस योग्यता के कारण मुझे देव समाज में आने का मौका मिला। जब
मैं इनका भी बहुत धन्यवादी हूँ, रंगबुल्ला जी का, श्रीमती रंगबुल्ला जी का, जिन्होंने जो मेरा परिचय करवा रही थी। इन्होंने भी बहुत सारी बातें मेरे बारे में कही, लेकिन मैं इस बात में कहने में मुझे कोई लगता नहीं कि वी आर एरर, हम गलतियाँ करते रहते हैं और कई बार अच्छा काम भी करते हैं और कई बार अच्छा काम नहीं भी कर पाते। जब कभी हमें गुरु महाराज का प्रकाश मिलता है, ज्योति मिलती है, तो हम कुछ अच्छे बन जाते हैं, और जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो फिर हम वैसे ही मनुष्य बन जाते हैं जैसे आम मनुष्य हैं। तो मेरी आप सबके लिए, अपने लिए, सबके लिए ये शुभकामनाएँ हैं कि ये इस महोत्सव पर हम कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएं, अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करें। हम बहुत परोपकारी तो नहीं हो सकते, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मानव जाति अभी भी शोषण में से गुजर रही है, पीड़ा में से गुजर रही है, और जितना कुछ हम उनके लिए कर पाएंगे गुरु महाराज की रोशनी में, उतना हमें करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और देव समाज काउंसिल का भी मैं धन्यवादी हूँ कि मुझे आपने मौका दिया इधर बच्चों के भक्ति संगीत के इसमें प्रधानता करने का। तो आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद, और मुझसे कोई गलती किसी के प्रति कभी कभी हो जाती है तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम गुरु महाराज की जय ध्वनि करके